मैंने इनइक्वालिटी चालू कर दी थी, याद है आपको? इनइक्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ। इनइक्वालिटी 2 चैप्टर में हम लोग पूरी करते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस एक तो यहाँ करते ही करते हैं, और एक मतलब यूँ समझिए उसका 10% हिस्सा हम लोग रोल्स एंड लेग्रांज से भी निकालते हैं। वो रेयर है, अपनी शीट में ही है। मैंने पहली बार ही देखा उसको रोल्स और लेग्रांज से। इससे पहले हमने अपने टाइम में 12th में देखा था, है ना? उसमें भी एक क्वेश्चन था, वो बहुत रेयर है। लेकिन इनइक्वालिटी का जो सबसे बेस्ट रास्ता होता है ना, वो अपने आप में कौन सा होता है? वो अपने आप में एक ही होता है। कौन सा? जो मैंने कल सिखाया था आपको। एक बार जरा दोबारा से मेरी बात रख दूं। जैसे मान लो मेरे को पक्का करना है x बड़ा है sin x है, ये श्योर है या नहीं है, और किसी ने दे रखा है x की वैल्यू 0 से π/2 में, राइट है? तो मैंने बताया था जो भी दो फंक्शन जिनकी इनइक्वालिटी दे रखी है उनका डिफरेंस ले लो आप। जैसे आपने x माइनस sin x ले लिया, सपोज इनका डिफरेंस ले लिया x माइनस sin x। आप क्या करो, आपका h बेस x निकालो। जैसे ही h बेस x निकालोगे 1 माइनस cos x हो जाएगा। 1 माइनस cos x का मतलब 2 cos स्क्वायर x/2 होता है, याद है आपको? और ये अपने आप में पॉजिटिव भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ या ना? तो आपको पता लग गया h बेस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जिसमें 0 जो है वो तो इंस्टेंट पे है, किसी मौके पे आएगा 0, वरना तो 0 आता ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आपको ये पता लग गया कि फंक्शन hx जो है वो इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपको पता है 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, तो आप एक नकली ग्राफ बनाओगे एक इंक्रीजिंग फंक्शन का। आपको पता है ये वाली वैल्यू h0 है और ये वाली वैल्यू h π/2 है, राइट है भाई? और बीच की कोई भी वैल्यू hx है, आप खुलेआम सबको चिल्ला के तो भाई hx जो है वो अपना h0 से बड़ा है, राइट है भाई? और hx की वैल्यू कितनी है? x माइनस साइन x है। तो यहाँ पे जब 0 रखोगे तो 0 माइनस साइन 0 माने 0 हो जाएगा। तो आपको बताइए, आप जिस दिन उधर उचका दोगे तो x इज ग्रेटर देन साइन x, प्रूफ हो गया। माने जो गिवन था वो सही था, ठीक है ना भाई? ये अपनी यहाँ तक की बात हो गई थी। हाँ नहीं, पहली बात ये समझ में आ गया ना? हाँ, खेल नहीं खेलना जो ना, तू मेरे को दूसरी तरफ लेके मत जा, मैं जाऊंगा ही नहीं ना, बात ही नहीं करनी मेरे। हाँ, मेरी बात खत्म हुई नहीं उससे पहले मेरे को तू दूसरी साइड ले जाएगा। नहीं, मेरे को कल वाली बात खत्म करने दो, है ना? अच्छा, कल हमने क्या बात करी थी? कॉस की बात करी थी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे इफ ये हमारे को ये बदल गया x इज ग्रेटर देन साइन x, ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूं, इस पर अप्लाई करता हूं कॉस को। अगर मैं कॉस अप्लाई करूंगा ना तो क्या हो जाएगा? ये कॉस x हो जाएगा और ये कॉस साइन x हो जाएगा। लेकिन कॉस अपने में डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 में। आप में से कई बच्चों को पता होगा 0 से π/2 में उसका ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, दिख रहा है आपको? ऐसा ग्राफ होता है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के अप्लाई होते क्या होगा? इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो मेरी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, साइन इनवर्स में क्या होगा, है ना? हाँ भाई, आप दूसरी तरफ देखो जरा। अब दूसरी तरफ से मैं एक और काम करता हूं। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं ना, अब मैं लिख रहा हूं x की जगह cos x। x की जगह cos x रखने पे क्या होगा? ना, x की जगह cos x रख रहा हूं मैं। अब की बार cos अप्लाई नहीं कर रहा, मैं x की जगह cos x रख रहा हूं। मैं आपको ये बताते हुए रख रहा हूं कि मैं कोई फंक्शन नहीं रख रहा, मैं यही सोचना x की जगह cos x रख रहा हूं, और 0 से π/2 में cos x पॉजिटिव क्वांटिटी है, हाँ या ना? माने किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को अंदर रखने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है या नहीं होता? किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को रखने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई असर नहीं होता, हाँ या ना? तो मैं जब cos x रखूंगा x के जगह पे, x की जगह ऊपर नहीं रख रहा, इनइक्वालिटी पर अप्लाई नहीं कर रहा, x की जगह रख रहा हूं। तो जैसे मैं रखूंगा ना तो पॉजिटिव क्वांटिटी और साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं है कहानी पकड़ में? अगर जैसे मैं रखना चाहूं x² तो sin x² इज लेस देन x² होगा। x² इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को x की जगह रखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना? तो मैंने जब ये रखा तो sin cos x इज लेस देन cos x आया, और cos x इज लेस देन इसके, cos x इससे छोटा है और ये खुद cos x से छोटा है। इसका मतलब मैं दोनों से देख के कह सकता हूं कि इन दोनों में बड़ा कौन? cos sin x इज ग्रेटर देन sin cos x। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि अच्छा, एक बार तो इनइक्वालिटी पर cos अप्लाई किया और एक बार x की जगह cos x रखा, दोनों बातों में बहुत फर्क है। नहीं, मैंने आपको बोला था ना कल, मैंने आपको पहले बोल दिया था हनीमून पीरियड ओवर है। मतलब अब जो आप सुनोगे ना, जो आप पूरे लेक्चर में आज सुबह से शाम तक सुनोगे, वो आपके लिए मतलब अलग ही एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? जिसमें मैंने खुद ने अपनी तरफ से पिछले 4 साल के IIT के पेपर पे मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि
हर बार मैं फील कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा और देखना मिलाऊंगा मैं आपको कि यार ये मेरी थॉट एकदम सही जा रही है। वो लोग किसी एक हिस्से पे पागल हो रहे हैं और अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ रही है। I'll show you। अभी तो ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? चलो आगे चलते हैं ना। अच्छा, तब तक दूसरा क्वेश्चन भी देख लो। क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस एक्स इंटू में कितना ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां बाजू में दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो कह रहा है चेक करो आप ये सही है गलत है, राइट है। अगर अगला ये पूछता है कि ये वाली बात सत्य है या सत्य है, मस्त मजेदार चीज है, आप सोच रहे हो ऊपर की चीजें चलने वाली हैं बाप के लिए। तैयार? हाँ या ना? मैं आपको बाजी कहीं नहीं देने वाला, बस आप तो जितना मेरे को खेलते हो देख लो आप, आपको समझ भी पड़ी कि नहीं पड़ी। कितना लोगों को पता है कि ये इनइक्वालिटी का गेम है, और मैंने बताया था इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस hx मानते हैं, दोनों के डिफरेंस को hx मानते हैं। अब आप में से कितने लोगों को ये पता चल गया कि डिफरेंस का मतलब ये माइनस ये भी होता है और ये माइनस ये भी होता है। पिछली बार आपने गौर किया होगा, मैंने sin x माइनस एक्स लेकर के कल प्रूव किया था, तब भी यही आंसर आया था, और आज मैंने x माइनस sin x लेके प्रूव करके दिखा दिया, तब भी यही आंसर आया। नहीं आई बात पकड़ में? तो डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, x माइनस साइन एक्स भी डिफरेंस है और sin x माइनस एक्स भी डिफरेंस है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो सही है, बोलो सही है। हाँ यार, कल सो गए हो यार, अब धीरे धीरे जग जाओगे। हाँ भाई, कितने लोगों को ये पकड़ में आ गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू में ln x प्लस रूट ओवर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या मुझे तगड़े है ना डिफरेंशिएशन करने वाले बच्चों की, जिनकी याददाश्त सुपर्ब है, क्योंकि हर चीज मैंने अपनी कॉपी में टांगी है, ठीक है, उनको उनकी जरूरत है। 1 का डिफरेंशिएशन या यू डॉट भी लगा x, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ये कर दूं तो मैंने अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म? नहीं, बस हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ln इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना सही होता है, 1 अपॉन इतना, प्लस अगली बार कितना हो जाएगा ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर चुपचाप, और x का डेरिवेटिव 1, तो उसे क्या दिखाना, माइनस में इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कट गया। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है ये और ये भी कट गया कि नहीं कट गया? आप में से कितने लोगों को अभी भी ध्यान है कि x कैसा है, 0 से बड़ा? हाँ या ना? कोई भी एक नंबर सोचो आंखों में, 0 से बड़ा कोई भी नंबर जो आपको पसंद है, एक रखो, देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, रखो ना, एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? 2 रखो, चलो 2 रखो, 2 प्लस रूट 5 पॉजिटिव है कि नहीं है? हाँ या ना? कितने लोगों को पता है कि log 1 कब देता है, कब से देना चालू कर देता है? log 1 देता है e पे, अरे ln e1 होता है, हाँ या ना? और 0 कब देता है, जब अंदर 1 होता है। ये 1 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी चढ़ेगी, 0, हाँ या ना? माने जिस दिन x की वैल्यू 0 चढ़ेगी तब ये 0 होगा, और 0 से आगे जाते ही ये 0 से बड़ा आंसर देना चालू हो गया, माने कैसा है, पॉजिटिव, हाँ या ना? तो इट इज पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब f डैश x पॉजिटिव है, f डैश x पॉजिटिव माने f डैश x ग्रेटर देन 0। तो हर एक जने को पता चल गया फंक्शन कैसा निकल गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग तो नकली ग्राफ इंक्रीजिंग का दिखाऊं, हाँ या ना? और वो भी कहां से कहां तक, देखो 0 से बड़े में, 0 से बड़े माने 0 से इनफाइनाइट में हर जगह इंक्रीजिंग है। अगर हर जगह इंक्रीजिंग है तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 पे वैल्यू क्या कहलाएगी, f ऑफ 0, और बीच की कोई भी वैल्यू क्या कहलाएगी, f ऑफ x। तो दुनिया को चला के क्या कहूं कि f(x) कैसा है, f(0) से बड़ा है, हाँ या ना? और f(x) किसको माना था, ये पूरी पार्टी को 1 प्लस एक्स ln ब्रैकेट के अंदर कितना अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माना था कि नहीं माना था? अब आप मेरे को तो इधर f(0) माने x की जगह कितना रखूं, 0, यहाँ x की जगह 0 रखते पूरा 0, हाँ या ना? और यहाँ x की जगह 0 रखते 1, तो इट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो इट इज 0। और अगर ये 0 तो मैं कह सकता हूँ प्लस ln जो कुछ भी लिखा वो इज ग्रेटर देन रूट ओवर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं, ये बात पकड़ में आ गया या नहीं आया, हाँ या ना? तो अपन कह सकते हैं ऐसा, है ना? एक और क्वेश्चन कराता हूं, फिर पैरेलली कॉपी कर लेना, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है? ये चिल्लर क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि आपने कभी इस तरह की बातें सुनी नहीं है ना, ठीक है, इसलिए थोड़ा अजीब लगेगा। प्रूव दैट
10x2 अपॉन 10x1 इज ग्रेटर देन x1 अपॉन x2। हाँ भाई, हर बार देखिएगा मुझे ये प्रूव करना है तो किसी इंटरवल में प्रूव करना है। मेरे को कुछ भी प्रूव करना है तो किसी इंटरवल में प्रूव करना है। ये प्रूव करना था 0 से π/2 में प्रूव करना था, ये प्रूव करना है तो इस इंटरवल में प्रूव करना है। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ गई? हाँ या ना? अब एक यूनिक चीज ध्यान से देखेगा, कितने लोगों को इसको देख करके कितने लोगों को इसको देख करके ये डिसाइड करने में आसानी होती है कि आज के दिन फंक्शन जो है डिफरेंस ऑफ फंक्शन नहीं होगा। ध्यान से देखना, इधर मैं लूंगा कि माना hx इज इक्वल टू में x tan x। क्लिक करा आपको? देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x2 tan x2 बड़ा है x1 tan x1 से, तो मैंने फंक्शन इस बार किसको माना? x tan x को। देखो कैसे मैंने आपको एक नई चीज, छोटी सी चीज सिखाई। हर बार 90% केसेस में ये यूज होगा, कोई 10% केसेस में हम लोग ये यूज करेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, अभी तेरे को ये बात बाद में समझ में आएगी, लास्ट स्टेप पे तेरे को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फंक्शन समझ में आ गया? अब मुझे क्या करना है? s' निकालना है। अब बताओ तो जल्दी से, कितना x? बहुत जल्दी सोचो, sec² x, फिर कितना? tan x। अब आप में से कितना पता है कि ये पूरा x1 x2 0 से π/2 में देख रहा हूं? बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x कैसा? sec² x कैसा? x कैसा? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव माने ग्रेटर देन 0, माने hx कैसा? इंक्रीजिंग। तो नकली ग्राफ इंक्रीजिंग का बनाऊं? कहां से कहां में बनाऊं? 0 से π/2 में एक नकली ग्राफ बनाया इंक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग के बीच वाला, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? h0, बीच का हिस्सा hx, और ये वाला हिस्सा h π/2। समझना भाई। अब मैं कहता हूं कि जैसा हर बार कहता आया हूं कि hx अपने आप में बड़ा है किससे? h0 से। मान लो दांव से नहीं बड़ा तो छोटा कह दूंगा, उल्टा भी पटक सकता हूं मैं खेल को, है ना भाई? तो hx माने कितना? x tan x कर दूं इज ग्रेटर देन h0। h0 मैंने x की जगह 0 ही हो गया, है ना? अच्छा, तो x tan x इज ग्रेटर देन 0, है ना? लेकिन इससे मेरा ये कहां प्रूव हुआ? हाँ, नहीं हुआ। इससे ही कहां प्रूव हुआ? नहीं हुआ ना। तो गलती है। क्या गलती है? क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। जो प्रूव करना था वो वाला हिस्सा दोबारा दिखाता हूं, देखो आप। रिवाइज 0 से π/2 में कोई दो पॉइंट कौन कौन? x1 और x2। एक मिनट, कौन छोटा है? x1 पहले पड़ेगा, x2 बाद में पड़ेगा। तो x1 के कारण मिलने वाला hx1 यहां होगा और hx2 कहां होगा? यहां कहीं होगा, हाँ या ना? तो अब की बार बताओ कौन छोटा कौन बड़ा? hx1 छोटा है hx2 से, हाँ या ना? तो इसके कारण x tan x1 tan x1 छोटा पड़ेगा x2 tan x2 से। श्योर है क्या भाई? तो इसका मतलब क्या बोलूं? tan x2 अपॉन में कितना? tan x1 इज कितना? लेस देन ग्रेटर देन x1 अपॉन x2। श्योर है भाई? ये लिखा ना, हाँ या ना? प्रूव हो गया। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? इससे ये प्रूव होता है कि डिफरेंस भी अकेला खेल नहीं है। x1 x2 के केस में क्रॉस मल के भी खेला था। क्या ऊपर लिख रखा है? x1 छोटा है, क्या लेंगे? x, हाँ, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते फील आ जाती है। हाँ, जगह क्या ले सकते थे? x tan x की वजह से तो सारा खेल हुआ। मैं ये जो पुट करा x tan x में नहीं तो पुट करा है, और किसमें पुट करा है? कौन सा? हाँ, सब जगह बैठता है। बताऊं कैसे? इसके बाद में अगला क्वेश्चन हो सकता है x अपॉन tan x इज लेस देन sin x अपॉन x। तो कितने लोगों को लगता है कि फंक्शन क्या होगा? बोलो ना, इसको देख के क्या लगता है फंक्शन क्या होगा? sin x इंटू tan x माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं है? बिल्कुल प्रूव करने में क्या तकलीफ है, बहुत मस्त प्रूव होगा। ये तो इनइक्वालिटी की शुरुआत है, एक आधी क्वेश्चन कराने से थोड़ी ना होगा। शीट में 25 क्वेश्चन है। हाँ, आपको धीरे धीरे चालू करेगा। हाँ भाई, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए इसको करना जरूरी पड़ जाता है। क्वेश्चन वाला कहता है ax² प्लस b अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू c है, ठीक है ना? फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, देन प्रूव दैट 27ab² इज ग्रेटर देन 4c³
ग्रेटर देन इक्वल टू है ना वो। हाँ भाई चलो आगे, इसमें दिमाग लगाएं, है ना। विकेश कहने बात, कल तेने जीरो मशीन फिर वही लिया आखिरकार, कितने दिन तो रुपए बचाता आखिरकार। आए आए हाँ भाई आ जाओ। कितने लोगों को ये पता चलता है कि इसमें फंक्शन एच एक्स इक्वल टू क्या मानूंगा? बोल दो क्या जाता है, बोल दो। एक भी बच्चा नहीं बोलेगा क्या? माइनस क्या सी। हाँ यहाँ फिर क्या करूंगा, जल्दी बोलो। एच डैश एक्स निकालूंगा, क्या निकलेगा? माइनस में क्या निकलेगा? इक्वल टू जीरो रख रहा हूं पहली बार। अब की बार मैं ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बड़ा जबरदस्त गेम है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्स नहीं पुट करवा रहा मुझसे, वो इसी के कोफिशिएंट रहा है। देखना जरा, यूनिक खेल है। अब जाओ आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा ये उधर जा चुका है। आप में से कई लोगों को एक्स क्यूब इक्वल टू में बी बाई टू ए दिख गया, अरे ये उधर चला गया, एक्स क्यूब इधर आ गया, बी बाई टू ए दिख गया। तो आप में से कितने लोगों को बदल गया एक्स इक्वल टू क्या हो गया? बोलो, बी बाई टू ए की होल पावर 1/3। हाँ या ना। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन, ये इनइक्वालिटी जो है, इसका नहीं पता मुझे। अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो हमारे को ये प्रूव करना है, और अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी कि नहीं होगी? तो एक्स की इस वैल्यू के लिए भी ट्रू होगी, क्योंकि उसने थोड़ी ना कहा चेक करो, उसने थोड़ी ना कहा चेक करो तो मैं हर बार की तरह चेक करने चला जाऊंगा। इस बार तो उसने कहा ये है तो वो दिखा, तो मैंने कहा ये है तो ये होगा, और एक्स की ये दिख रही है मुझे, तो मैं पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू में बी अपॉन टू ए की होल पावर 1/3 इन इनइक्वालिटी। मैं इनइक्वालिटी में रख रहा हूं साहब, और अगर मैं इनइक्वालिटी में रख रहा हूं तो देखो जरा, इनइक्वालिटी में रखते ए एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मैंने बी बाई टू ए की होल पावर 2/3 प्लस में बी अपॉन में नीचे कितना, बी बाई टू ए की होल पावर 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो ये कैलकुलेशन की वो जगह है जहां पे बच्चा दिमाग बढ़िया काम करता है। देखो ये बी बाई की पावर 1, एलसीएम लिया बी बाई टू ए की पावर 1, सोच लो आप, नहीं आया, अरे 3 और 1/3 मिलकर 1 होता है ना, 3/3। हाँ है ना। तो कितना लिखूं बोलो, ए इंटू में बी बाई टू ए की पावर 1 लिख दूं। अच्छा, और प्लस का बी की जगह प्लस का बी, और ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू में ब्रैकेट के अंदर कितना, बी बाई टू ए की होल पावर 1/3 आने दूं। ए से कट गया, कितने लोगों को दिख गया 3b/2 दिख गया क्या? पहले पूरा बोलो, 3b/2 इज ग्रेटर देन कितना, बोलो बोलो ना, c इंटू में पूरे की पावर 1/3। 1/3 हटाने के लिए कोई क्या करता, क्यूब करता, तो आप सीधे चिपका दो 3b/2 का होल क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू cb बाई ना c क्यूब b डिवाइड बाई 2a। बोलो हाँ या ना, दिख रहा है क्या आपको? अब इसका क्यूब कितना होगा 27, b का क्यूब दिखा, अपॉन में नीचे 8 दिखा, इज ग्रेटर देन c क्यूब कितना, b डिवाइड बाई 2a दिख रहा होगा। b से b कम कर दूं क्या? तो कितने लोगों को लगता है क्या हो गया, 27 b का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 4 c क्यूब डिवाइड बाई a। हाँ या ना। इसको a को इधर ले आऊं, हो गया क्या प्रूफ? हो गया, मिल गया। हाँ या ना, है क्या नहीं? वो x की वैल्यू निकाली है इस पूरे ग्राफ में, जहां पर f डैश x 0 होगा वो फंक्शन भी इस ग्राफ पे ही होगा कहीं ना कहीं। मैंने x की ऐसी वैल्यू निकाल के रख के दिखा दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, मैं आपको इसमें मजाक नहीं कर रहा, ठीक है? क्वेश्चन जाता है, याद रखना प्लीज, है ना। हाँ भाई, use of inequality method in deciding functions increasing या monotonic behavior। monotonic behavior मजा आ जाएगा आपको। किसी भी इनइक्वालिटी के मेथड का यूज करके देखना कि कोई फंक्शन अपने आप में मोनोटोनिक है
माने इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये कैसे पक्का करता है, क्या मेरे इसके लिए क्या यूज है, ठीक है। पहला पॉइंट, नॉर्मली u बाई वी टाइप डिफरेंशिएशन में यूजफुल है, ठीक है। दूसरी बात, टेक न्यूमरेटर इज इक्वल टू hx एंड यूज मेथड ऑफ इनइक्वालिटी, मेथड ऑफ इनइक्वालिटी। तो आपका न्यूमरेटर है ना, उसको hx मान लीजिए और आपका जो मेथड ऑफ इनइक्वालिटी वो यूज कर लीजिए, ठीक है। जो मैं आपको सिखा रहा हूं वैसा करिए, बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए, ठीक है। देन बस कुछ नहीं है ना, सी एग्जांपल दिखा देता हूं। जहां भी क्वेश्चन भारी लगे ना, जहां भी क्वेश्चन भारी लगे, आंखें बंद करके चिपका देना, आप अकेले ही वो क्वेश्चन कर पाओगे, गारंटी इस बात की। ये कहीं सरकारी नोट्स में नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चंस को देख करके मैंने एक अलग से सेक्शन बना दिया, और ये फर्स्ट टाइम ही बता रहा हूं मैं भी फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। मैंने पहले कैप्शन में नहीं बताया करता, किसी क्वेश्चन में बता दिया करता था, राइट है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आईआईटी ने दिया था, ठीक है। उसमें क्या है वो सुनो आप। जैसे fx इज इक्वल टू में, ये आपको सिखाने वाले लेवल का क्वेश्चन है, x अपॉन साइन x, और यहां दे रखा है x बिलोंगिंग टू 0,1, ठीक है ना। अगला कहता है चेक इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कैसे पक्का करोगे, राइट है। तो आपको किसी को अगर दिख रहा हो तो कितने लोगों को u बाई वी की फील आ गई कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप, u बाई वी से करो। आपको पता चल गया आपने एफ डेस एक्स करा, या नीचे क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर साइन एक्स सेकेंड, एक्स का 1 माइनस में इसका कॉस एक्स, श्योर है। आपको ये तो पता ही होगा कि आपको जो इंटरवल दिया है वो 0 से 1 दिया है। तो आप में से कई बच्चों को जिनको थोड़ा सा भी उनका और अगर मैथ्स का इल्म थोड़ा ज्यादा बेहतर है तो उन्हें पता है ये 0 ये 57 डिग्री है, हाँ या ना। 0 57 डिग्री माने फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स बढ़ा या एक्स कॉस एक्स बढ़ा, हमें क्या पता। नीचे वाला तो पॉजिटिव है, हाँ या ना, ऊपर वाला पॉजिटिव है नेगेटिव मैं क्या जानूं यार, हाँ या ना। और कहीं से कहीं तो पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव होगा तो फिर मैं फंस जाऊंगा, नहीं है कहानी पकड़ में, है ना। तो ऐसी जगह पे जहां आपको लगे ना पॉजिटिव नेगेटिव फंस गया मैं, तो न्यूमरेटर को पूरे को डालो, क्या जा बेटा बाहर आ जा चल, ठीक है। hx इज इक्वल टू में अब आप स्टेप 2 लगा रहे हो, बात समझ में आई आपको। आपने स्टेप 2 लगाया, पूरे ऊपर वाले फंक्शन को क्या मान लिया, क्या माना hx, फिर क्या करना है एच डेस एक्स निकाल लो। एच डेस एक्स इज इक्वल टू क्या निकलेगा, cos x माइनस में x sin x cos x का प्लस sin x, और माइनस के अंदर cos x x का 1। अरे नहीं आया समझ में, आप कहीं और थे, खोए तो नहीं थे कहीं, कितने लोगों को लगा ये और कट गया। अब आप बताओ 0 से 57 डिग्री माने फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 1 के बीच में x कैसा sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा पॉजिटिव, इसका मतलब एच डेस एक्स पॉजिटिव कह दूं। और अगर किसी का एच डेस एक्स पॉजिटिव माने फंक्शन एच एक्स कैसा हुआ, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हुआ तो 0 से 1 के दौरान, 0 से 1 के दौरान इंक्रीजिंग है ना, तो बीच की किसी वैल्यू पे जो भी एच एक्स होगा वो एच 0 से बड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूं एच एक्स इज ग्रेटर देन कैसा h0, एच एक्स बोले तो कौन, ये एक्स सॉरी साइन एक्स माइनस में एक्स कॉस एक्स इज ग्रेटर देन कितना h0, h0 माने साइन 0 0, हाँ ना, 0 कॉस 0 0, तो पूरा 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा हुआ माने पॉजिटिव है नेगेटिव, इसका मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव। और अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव माने मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है पकड़ में, अरे जैसे ही पॉजिटिव हुआ ना मैंने यहां लगवाया पॉजिटिव कि चल बेटा तू भी पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, इसका मतलब एफ डेस एक्स कैसा ग्रेटर देन 0 माने फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग। तो मेरे को कैसे पता चलता वरना, आपको कहानी पकड़ में आ गई, हाँ या ना। ये बहुत बढ़िया तरीका है ना। अब मैं आपको बताता हूं इस पे ऐसा क्वेश्चन, आप सोच रहे हो ये है ना अपन जो भी कर रहे हैं ऐसा ही तुक्का मारने के लिए आईटी के लिए नहीं, अपनी शीट भरी पड़ी है। मैं अभी आते समय यही देख रहा था, मैंने कहा यार कौन सा क्वेश्चन है ना जहां मेरे को इतनी क्या जरूरत पड़ रही, मैं एक क्वेश्चन बचा लेता हूं। आईटी में तो है ही, लेकिन ऐसा शीट में भी भरा पड़ा, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा, बच्चा ढेर हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 - 2 cos x, और जी एक्स इज इक्वल टू में अगला बंदा बोल रहे हैं
एक्स स्क्वायर अपॉन में 6x माइनस का 6 sin x, वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहे हैं। हाँ भाई, कितने लोगों, बस ऐसे ही क्वेश्चन ही पूछूंगा आपसे, कितने लोगों को डिफरेंशिएशन होगा u by v? अरे जल्दी जल्दी सोचो ना यार। तो नीचे क्या होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। नीचे वाला तो पॉजिटिव पक्का है ना, ऊपर वाला अटक जाएगा, ऊपर वाला पक्का अटकेगा। अटकते ही आप क्या करोगे, वही hx वगैरह पूरा फंडा फुंडा लगा देना, न्यूमरेटर को उठा के बाहर लेना, उसके एक बार एच निकालना, पक्का काटा कुटा होगा, फटाफट आपको डिसाइड हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात? हाँ, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये चीज ऐसा तुक्केबाजी नहीं है, सब बहुत सोची समझी साजिश है ना। एनीवे, अब आप ये तो समझ ही गए है ना। अब मैं आगे चलता हूं, फिर से थोड़ा थोड़ा और मूव करता हूं फर्दर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट है। एंड जी एक्स इज इक्वल टू में अगले को दे रखा है कितना, 1 से लेकर के x तक, 2 ब्रैकेट में t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस में ln t और पूरे की मल्टीप्लाई में एफ टी डॉट डी टी, राइट है, फॉर x बिलोंग्स टू 1 to infinite। ठीक है भाई, वही पूछ रहा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, क्या है ये क्वेश्चन में। ठीक है, जी डेस एक्स, जी एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये पूछ रहा है वो, ठीक है ना। मैं इसको पूरा लिखता हूं, देन जी एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हाँ भाई, क्वेश्चन देखते हैं, आप में से कई लोगों में तो मनी खुल गया होगा एकदम से, हाँ ये तो मैं ही करूंगा। यार आप आजकल ऐसे टॉर्चर वाली फील क्यों देते हो यार, क्या हो गया आप लोगों को? पैर, हाँ भाई, ये इसकी फोटो देख ली आपने अपने, हाँ या ना। उसको देखते बच्चों को ऐसा लगता है यार ये क्या है ना। धीरे धीरे होश आना चालू होता है। जीएक्स का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर चाहते हैं, माने मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, जी डेस एक्स। जीएक्स के लिए एफ एक्स का क्या करूंगा मैं, एफ डेस एक्स। जी डेस एक्स, जीएक्स का बिहेवियर जानना है तो क्या निकालूंगा, जी डेस एक्स, हाँ या ना। लेकिन जीएक्स तो ये इंटीग्रेशन में क्या करूंगा, अरे न्यूटन लेबनीज भूल गए क्या, वेरिएबल लिमिट है, भूल गए। क्या करते हैं ऐसे में बताओ जरा, हर टी की जगह एक्स अपर लिमिट 2 ब्रैकेट में कितना, एक्स माइनस 1 अपॉन में नीचे कितना, एक्स प्लस 1 माइनस में कितना, ln t और मल्टीप्लाई में कितना, एफ एक्स। लिख दो ln x, श्योर है, और इनटू में कितना, एफ एक्स। और फिर ये तो x पुट किया, फिर मल्टीप्लाइड बाई पहले फंक्शन में अपर लिमिट, फिर मल्टीप्लाइड बाई अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, वो कितना 1 माइनस कांस्टेंट को देखते ही 0, याद आया। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन पूरा। नहीं आया समझ में, दोबारा एक क्लिक कर गया। ये आपने कैसे किया, न्यूटन लेबनीज के हाथों करवाया, जो भी है आपके पास ये आ गया, आगे कि नहीं आया। अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि उन्होंने एफ एक्स देखा है कभी, कहां देखा, ऊपर देखा। आपको पता है कि ए स्क्वायर पॉजिटिव, साइन स्क्वायर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, इसका मतलब इतनी पार्टी पॉजिटिव, आगे वाली पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। अब क्या करूं, जिसका भरोसा नहीं है उसे, चलो आओ, अब अपन ने एच एक्स मान लिया, एच एक्स इज इक्वल टू कितना, 2 ब्रैकेट में कितना, एक्स माइनस 1 अपॉन में कितना, एक्स प्लस 1 माइनस में कितना, ln x। फिर क्या करूं, बोल दो, एच डेस एक्स निकाल लेते हैं, आओ एच डेस एक्स निकालते हैं 2 ब्रैकेट में, याद है ना। अरे क्या कर रहा हूं, नीचे u बाई बी से होगा, बोलते जाओ, क्या लिखूं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर एक्स प्लस 1 साइलेंट, हाँ भाई 2x माइनस 1 का 2 में 2x 1 साइलेंट लिख भाई, और x का 1 है ना, और माइनस में ln 1 अपॉन एक्स। आप जल्दी से फिर डिसाइड कर रहा हूं, 2x कट गया, ये 2 और ये प्लस का 2 मिलके कितना हो गया, बोलना पड़ेगा 4। तो लिख दो भाई 4 अपॉन में कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में कितना 1 अपॉन एक्स, ओवरऑल x इंटू में कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना बन गया 4x माइनस में कितना, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, अला
ये बात समझ में आएगी आपको? अच्छा, माइनस कॉमन ले रहा हूं भाई लोगों। हाँ भाई, माइनस के कॉमन लेते हैं, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या कहते हो आप लोग? और नीचे कितना बन गया? x इंटू एक्स प्लस 1 का बोलना पड़ेगा। माइनस में कितना? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x इंटू में कितना? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आओ बात करते हैं। हाँ भाई, ये पूरी x की कहानी gx के लिए कहां से चालू हुई थी? 1 से इन्फिनिटी के बीच में। माने सारा x कैसा है? 1 से बड़ा। ध्यान रखना भाई, भूलना नहीं है, x 1 से बड़ा दिया है, ठीक है, दिया है। अगर ये मैं अपनी कॉपी में लिखता ना तो मैं लिख के देखता, आंखें फाड़ के देखना, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये कब दिया, ठीक है, फिर बाद में याद होता वहां दिया था, ठीक है। x आंखें फाड़ के देखें, ठीक है। तो देखो जरा, एक भी ऐसी वैल्यू जो आपको 1 से बड़ी याद है आज तक जिंदगी में, बोल दो आप। 2, चलो बोला। 2 रखने पे पॉजिटिव, देखना जरा, 2 रखने पे पॉजिटिव, 2 रखने पॉजिटिव, नीचे 2 रखने पॉजिटिव, ओवरऑल माइनस की वजह से नेगेटिव। तो क्या कहते हो? एक्स डैश एक्स नेगेटिव बोल दूं क्या? इसका मतलब एच एक्स कैसा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। कहां से कहां में बोलो जल्दी? 1 से इन्फिनिट में, 1 से इन्फिनिट, 1 से इन्फिनिट में डिक्रीजिंग। क्या कहते हो आप? इसका मतलब बीच की किसी जगह का नाम एच एक्स, टॉप वैल्यू का नाम h1, हाँ या ना? तो मैं दुनिया को चिल्ला के कह दूं कि एच एक्स छोटू 6 भाया, हाँ या ना? किससे? h1 से। और एच एक्स कौन था? वो क्या लिखूं? 2x माइनस 1 अपॉन में कितना? x प्लस 1 माइनस में ln x इज लेस देन। अब आया बच्चा बताएगा x की जगह क्या डालूं? 1 0, तो ये 0 माने पूरा कैसा आया? नेगेटिव पॉजिटिव? ओके, ये पार्टी कैसी निकली? नेगेटिव 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 होते ये पूरा नेगेटिव। तो g डैश x, तो इसलिए क्या बोलूं? इसलिए g डैश x इज इक्वल टू में x प्लस 1 माइनस में ln x मल्टीप्लाइड बाई f डैश x, ठीक है, जिसमें ये वाली पार्टी fx सॉरी है ना, ये वाली पार्टी नेगेटिव और ये वाली पार्टी पॉजिटिव। इसका मतलब पूरा g डैश x नेगेटिव, इसका मतलब gx डिक्रीजिंग इन 1 to इन्फिनिट। जेई 2012, क्या आपको बात समझ में आ गई? नहीं आ गया ना? अगले के ऊपर बात करते हैं। आइए, क्वेश्चन है, अब मैं आपको दूसरी जगह लेके चल रहा हूं, ठीक है, एक्सक्लूसिवली, है ना, e की पावर x की पावरफुल दुनिया, बहुत ही जबरदस्त खेल है साहब। अब ये क्या है? e की पावर x। अरे यार, ये बहुत गंदा पंगा है, आपको भी पता नहीं। हाँ, and dpx upon में dx is greater than px for all x is greater than equal to 0, then वो कहता है prove that px is greater than 0 for all x is greater than 1। हाँ साहब, ऐसा दांव जो आप जिंदगी में नहीं सोच सकते। देखो, अगले ने कहा है कि ये इससे बड़ा है, पहले देख लेना आप, क्योंकि आप में से कई लोगों के सोचने से पहले आपकी दुनिया बदल जाएगी। देखो आप, ये देखा आपने, ये सरकार ने दिया सरकार ने, यहां तक किसी को कोई एतराज? जो भी है उसमें क्या एतराज? दे दिया सरकार ने। अब देखो जरा, ये dpx अपॉन में नीचे dx लिख रहा हूं, ग्रेटर देन में वापस px लिख रहा हूं, और दोनों तरफ सोच समझ के e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगले स्टेप पे आप में से कई लोगों को दिखने लग जाएगा। मैंने कहा ना, आपकी दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली। देखो जरा, अपॉन में नीचे कितना? dx माइनस के अंदर px इंटू में e की पावर माइनस x इज ग्रेटर देन 0। राइट है? अब जरा दिमाग लगाना, कितने लोगों को अब समझ में आएगा कि ये जो मैंने लिखा, इट इज ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग। वो आप बताने वाले ये किसका डेरिवेटिव है, ये पूरा। एक बार देखो,
एक बार ध्यान से देखना, px का डिफरेंशिएशन हो रहा है e की पावर माइनस एक्स चुपचाप है, फिर px चुपचाप है, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। तो आप में से कितने लोगों को लग गया ये px इंटू e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा था? हाँ या ना? और अगर डेरिवेटिव 0 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वो फंक्शन px इंटू में e की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ या ना? इंक्रीजिंग है तो किसके लिए? x ग्रेटर देन 0 के लिए। नहीं है? अरे आपको समझ में आया कि नहीं है? तो कहना है बोलो अब की बार मैं इसको hx मानूंगा कि बेटा तू hx बन जा, और तू कैसा है? इंक्रीजिंग है। किसके लिए? फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माने तेरी तस्वीर अखबारों में छपेगी 0 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक के लिए। आई बात समझ में? और तू इंक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब मैं दुनिया की नजरों में कह सकता हूं hx यहां है और इस पॉइंट पे क्या है? h0 है कि नहीं है? हाँ या ना? तो आप में से कितने लोगों को फिर क्लिक करेगा कि hx इज ग्रेटर देन कैसा? hx इज ग्रेटर देन h0। hx कौन है भाई लोगों? px मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन p0। p0 कितना है? p0 1 है क्या? आइला नहीं 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 नहीं, देखो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर x इज ग्रेटर देन 1। टारगेट चेंज। क्या चेंज हुआ? 0 की जगह 1 घुस गया, इतनी सी बात। तो यहाँ पे भी 0 की जगह 1 घुस गया, यहाँ पे 0 की जगह 1 घुसते ही ये लग गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 1। अब बोलो जरा, 1 रखते ही कितना हो गया? p1 इंटू ई की पावर माइनस 1। और p1 की वैल्यू कितनी है? 0। इसके कारण का मतलब ये है कि px इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, जिसमें ई की पावर एक्स कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सुनना देखो, अब जरा हिंदी में सुनना, ये पॉजिटिव की किसी से गुणा हुई, पॉजिटिव की किसी से गुणा हुई और आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब px कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब px इज पॉजिटिव। क्या कहते हो बेटा या नहीं बेटा? पॉजिटिव फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1। क्लिक कर गया? नहीं करा? आ जाओ आगे चलेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वरना ये भी मजेदार हुआ करते थे। अब आ जाओ इधर, करें इस पे चर्चा, है ना? चलो आ जाओ इस पे चर्चा करते हैं। तो आप में से कई लोग जो है ना, उनको पता होगा x अगर ग्रेटर देन 0। अरे देखो ये कितनी बातें करता, देखना। फंक्शन fx नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है। आपको पता है पहली लाइन का मतलब? जो आपकी फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन आपको ये कहती है कि fx पॉजिटिव है। पता है आपको ये बात? आपको पता है पहली लाइन ये कहती है फंक्शन पॉजिटिव है। बोलो हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, फंक्शन पॉजिटिव है। अच्छा, दूसरी लाइन को समझना। आप में से किसी को पता हो कि fx जो है वो आपको दे रखा 0 से लेकर के x तक ft.dt। बोलो सही बात है कि नहीं? अब आप में से कितने लोगों को पता है कि सुना, x आपको 0 से बड़ा दिया है, x 0 से बड़ा होगा माने कोई पॉजिटिव होगा। अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव है। पॉजिटिव का 0 से पॉजिटिव हिस्से में, पॉजिटिव माने एक्स से ऊपर ग्राफ है, पॉजिटिव होने का मतलब एक्स से ऊपर ग्राफ है।
तो जो एरिया आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, नहीं आया। एरिया नेगेटिव कब होता है? जब एक्स एक्सिस के नीचे जाए, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव। कौन आई कि नहीं आई पकड़ में? अब एक और काम करता हूं, तीसरी चीज करता हूं। अब आपके सामने तीसरी चीज देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अभी अभी मैंने बोला था कि एफ एक्स इज इक्वल टू में जीरो से लेके कहां तक है, एक्स एफ टी डॉट डी टी है ना भाई? तो आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं इसका एफ डेस एक्स कैसे निकालोगे सर आप? कौन से मेथड से? न्यूटन लेबनीज से। क्या करूंगा? फंक्शन में एक्स की जगह टी की जगह एक्स और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और जीरो को देख करके जीरो हटा दूं, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कैसा आया? एफ एक्स। और एफ एक्स खुद कैसा है? पॉजिटिव। इसका अंदर एफ डेस एक्स कैसा हो गया? पॉजिटिव। इसका अंदर एफ एक्स कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। काम है एक्स जीरो से बड़े में। सही बात है क्या? आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है क्या? माने फंक्शन कैसा निकल गया? इंक्रीजिंग। ऊपर की 3 लाइनों ने इतनी बकवास कर दी। अब आ जाओ नीचे चलते हैं। नीचे आपको पता है, अब आता हूं चौथी लाइन पे। ये वाली लाइन दिख रही है आपको? इस जगह पे आपको दिख रहा है एफ एक्स अपने आप में कैसा दे रखा है? सी डॉट एफ एक्स दे रखा है कि नहीं दे रखा? हाँ या ना? अच्छा, आप में से कितने लोगों को अभी अभी पता चला कि एफ एक्स के बराबर क्या है? एफ डेस एक्स। तो मैं ये एफ एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं। एफ डेस एक्स इज लेस देन कैसा? सी डॉट एफ एक्स। बहुत ध्यान से देखना। अब अचानक से आपकी दुनिया बदलने वाली है। एफ डेस एक्स, ठीक है ना, इनटू में ई की पावर माइनस सी एक्स माइनस सी इंटू एफ एक्स इंटू में ई की पावर माइनस सी एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। आप में से कितने लोगों को पता चला? यही मैंने उधर रखा, लेकिन उधर रखते समय चमत्कार कर दिया। दोनों के साथ किसकी गुणा कर दी? ई की पावर माइनस सी एक्स की। अब देखते हैं सही या गलत, क्योंकि आप बताओगे। कितने लोगों को लगता है किसी का डेरिवेटिव है? पहली बार क्या हुआ? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, ये चुपचाप बैठा था। अगली बार एफ एक्स चुपचाप बैठा है, ई की पावर माइनस सी एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर माइनस सी एक्स और माइनस सी एक्स का माइनस सी लग गया। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है? हाँ या ना? इसका मतलब इट इज ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? क्या? एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी एक्स। क्लिक कर गई आपको ये बात? एंड इट इज ऑल लेस देन जीरो। कितने लोगों को ये बात पता चले कि पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो? माने फंक्शन कैसा? डिक्रीजिंग। कौन फंक्शन है? बोलो बोलो, कौन फंक्शन है? एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी एक्स कैसा? डिक्रीजिंग फंक्शन। श्योर है? कहां से काम है? कहां से काम है? फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माने वही मन में ग्राफ आ गया। हाँ या ना? गिरता हुआ या चढ़ता हुआ? जल्दी बोलो, जल्दी। गिरता हुआ। एक नकली ग्राफ बना दूं? ये गिरता हुआ ग्राफ, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में गिरता हुआ ग्राफ। कितने लोगों को क्लिक कर गया? एच जीरो इज, है ना, इज ग्रेटर देन कैसा? एच एक्स कर दूं? एच एक्स इज लेस देन एच जीरो कर दूं? एच एक्स कौन है? ये पूरा लिख दूं? तो मैं क्या लिख दूं? एफ एक्स इंटू में कितना? ई की पावर माइनस सी एक्स इज लेस देन, क्या लिख पा रहे हो? बोलो बोलो बोलो। क्या? एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इंटू ई की पावर जीरो। श्योर है? ये कितना बन गया? जल्दी बोलना। 1। अब आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि आपको एफ जीरो नहीं दिया उसने। बोलो, दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, लेकिन उसने दिया। एफ जीरो नहीं दिया। सुनना, मैं लिख रहा हूं एफ जीरो नहीं दिया। मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा। कैसे लाऊंगा भाई? सुनना, ऐसे लाऊंगा कि आपको दिया गया एफ एक्स, दिया कि नहीं दिया? एफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक दी थी? जीरो से लेकर के एक्स तक एफ टी डॉट डी टी दी थी कि नहीं दी थी? हाँ या ना? कितने लोगों को पता है जीरो का मतलब? एक्स की जगह जीरो रखना, एक्स की जगह जीरो रखते, जीरो से जीरो, और जीरो से जीरो में किसी भी चीज का इंटीग्रेशन जीरो, तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब ये पूरा कैसा है? लेस देन जीरो। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी एक्स इज लेस देन जीरो, जिसमें ये कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव। और मेरे को अगर ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो हट, याद है कल बताया था मैंने, पॉजिटिव इनइक्वालिटी में हिस्सा नहीं लेता। बाद तो क्या फंस गया बताओ? एफ एक्स इज लेस देन जीरो, तो मेरे को क्या प्रूव करना था? ओके, अब सुनो, अब आई और खेल की बात। एफ एक्स लेस देन जीरो, अच्छा लेस देन जीरो। एक मिनट, एफ एक्स लेस देन जीरो, और यहां मैं बुलवा के चुका हूं एफ एक्स कैसा? ग्रेटर देन जीरो। क्या आपको क्लिक करी बात? है ना? एफ एक्स लेस देन जीरो, है ना, लेस देन जीरो, बट नहीं, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू ले रहा हूं, है ना, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, बट वी ऑलरेडी सेड, क्या कह चुका हूं मैं ऑलरेडी? कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मतलब ये कि इसको देख करके और इसको देख के दोनों कहां है? सो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो।
और अगर fx इज इक्वल टू 0 तो fx खुद किसके बराबर था? इंटीग्रेशन के बराबर था। अरे हाँ या ना, fx खुद इंटीग्रेशन के बराबर था। तो इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट ft डॉट dt इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो अगर देखा जाए तो बस उसके बाद में fx की वैल्यू निकालना, 0 आ जाएगी, वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। अब इससे ज्यादा इसको खींचने की इच्छा नहीं है मेरी, कर लेना ट्राई, अब कर लोगे, है ना। तो आपको क्या लग रहा है, क्या झेल प्रश्न है ना। ये लास्ट मोमेंट पे अब आप कर लेना, खोपड़ी आप लड़ाना। हाँ एक मिनट, हाँ फॉर ऑल वो पॉजिटिव के लिए, मतलब किसी नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं, सी को भी पॉजिटिव नहीं, तो यहां पर अटका सकते थे ना, यहां पे आप अटका सकते थे। सी की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। कल को देखो सी अगर कल को नेगेटिव हो गया तो कल को किसी सी के नीचे नीचे आ जाएगा। वो ऐसे ही अपनी तरह से बातों में घुमाने के लिए, है ना। आईआईटी वाले जब भी क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो तकलीफ दे करते ही करते हैं, है ना। आ जाओ, एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। आईआईटी 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का लिखिएगा। लेट फंक्शन इज बिलोंगिंग फ्रॉम 0 to 1 to R, ठीक है ना। बी अ फंक्शन, ठीक है ना, which is twice differentiable, which is twice differentiable. f0 is equal to f1 is equal to 0, ठीक है ना। satisfies f डबल डैश x माइनस में 2f डैश x प्लस fx is greater than equal to e की पावर x for each x belonging to 0 to 1. For each x belonging to 0 to 1. ठीक है। देन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है fx इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इन्फिनिट। ऑप्शन बी है कि fx इज इन बिटवीन 1/2 एंड -1/2, राइट है। ऑप्शन सी है fx इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन -1/4, एंड ऑप्शन डी है -∞ टू fx इज लेस देन 0। हाँ भाई, आई एम सेटिंग मोमेंट, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बस मैंने आपको जो मेरा टारगेट किया, मेरे को, मैं आपके कोई मैं पैनिक थोड़ी ना क्रिएट करना है। एक ही क्या आप ये समझना चालू करें कि ये जो अपन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये जितने भी करे जा रहा हूं मैं, ये सिर्फ इसलिए कि ये जितनी कॉपी मैं आपके लिए तैयार करूं ना, आप दोबारा इसको रिवाइज करो किसी टाइम पे, किसी अच्छे मोमेंट पे। अच्छा समझना, क्वेश्चन क्या कहते हैं कि ये जो दिख रहा है आपको, ये लाइन है ना, गौर से देखना ये लाइन क्या है। ये सोचो हमारे को भी ऐसा कैसा मिलता है। हम लोग चलो उस टाइम पे ये अब जाके क्लिक करने लग गया, 2-3 बार जब हमारे एक्सीडेंट्स हुए तब हमारे को अब क्लिक करने लग गया लगभग हर दूसरे टीचर को कि बेटा हो ना हो ये वो ना हो, सही है, कि ये e की पावर -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हर दूसरी कहानी में IT e की पावर -x है, e की पावर -x। देखो ना, मैं आपके सामने तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आपको ये लगता है यही दिया है? का तरीका देख लीजिए आप, आपको पता लगेगा कि जो प्लस माइनस प्लस चल रहे हैं ना, इस e की पावर -x की वजह से आने वाले चक्कर है, ठीक है। मैंने कहा ना मेरे को डाउट सिर्फ इस 2 पे है, मैं ये 2 सही कॉपी करके लाया हूं, ये गलत कॉपी करके लाया हूं। इफ इट इज अ रॉन्ग 2 तो मेरा क्वेश्चन बहुत जल्दी बन गया। कैसे? इसको देख करके पता चलता है ये ट्वाइस डिफरेंशिएशन है किसी का, हाँ या ना। और मैं अपनी तरफ से सपोज करता हूं, क्या सपोज कर रहा हूं कि कोई वो एंड दैट इज व्हाट, दैट इज fx इज इक्वल टू में fx इनटू में e की पावर -x, ताकि आप में से कोई बच्चा मेरे को जीडे से खड़क से न बता दे। बोल दो आज आप fx, बोलो ना
e की पावर माइनस एक्स, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस इनटू में कितना, हाँ एफ डैश एक्स, क्या कॉमन बोलना पड़ेगा, e की पावर कॉमन गया ना भाई, लो भाई e की पावर माइनस एक्स, दोबारा जी डबल डैश एक्स निकालो, बताओ क्या कहते हैं, और e की पावर माइनस एक्स चुपचाप इस पूरे का डिफरेंशिएशन बोल दो आज आप, माइनस एफ डैश एक्स और इसका डिफरेंशिएशन बोलो प्लस का एफ डबल डैश एक्स, अगली बार क्या होगा बोलो, फिर ये सब चुपचाप आए ना, एफ डैश एक्स और माइनस का एफ एक्स चुपचाप, श्योर है भाई, और ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, वापस बोलो ई की पावर माइनस एक्स अगर मैंने कॉमन ले लिया तो आपको क्या लगता है, एफ डबल डैश एक्स आगे आ जाएगा, हाँ या ना, एफ डैश एक्स कितनी बार हुआ, 2 बार, तो माइनस का 2 एफ डैश एक्स, ये प्लस का हो जाएगा, हाँ या ना, प्लस का एफ एक्स, यही बना कि नहीं बना, क्या आपको लगता है ये वही फंक्शन है कि नहीं है, हाँ या ना, इसका मतलब ये कि ये वाकई में डबल डेरिवेटिव किसका डबल डेरिवेटिव है, जीएक्स इज इक्वल टू में इसका, आपको ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई, लिख दो। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कहानी में इतना दूर तक उल्टा बूमरैंग जाना चाहिए, उल्टा सोचना है, ये खेल आसान नहीं है, एक्सपीरियंस है कि हाँ ये बार बार मैं आपको जो छाप रहा हूं ना, इतना पसीना टपका रहा है सिर्फ इसी बात के लिए कि आप में से कई लोगों को दिमाग चल रहा है साला उल्टा सोचने की कोई बात हुई थी उस लेक्चर में, कैसा ई की पावर माइनस एक्स कोई कीड़ा है जो मेरे दिमाग में रहना चाहिए, है कि नहीं, ये सिर्फ ये समझिए, है ना, सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो गए कि आप ये भी देखा, ये जो भी देख रहे हैं, तो कहने मतलब ये कि 100 आपको ये क्लिक कर गया कि जी डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 1, बोलो कितने लोगों को क्लिक करा, ये कहां से आ गया, क्लिक कर गया क्या, इस लाइन के बाद मेरे को ये लिखना सही है क्या, बोलना पड़ेगा आपको, सही है ना। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि जी डबल डैश एक्स अगर 1 से बड़ा, तो इसका कितने लोगों को ये पता है कि जी डबल डैश एक्स 0 से बड़ा, आइला ये आपको क्लिक करा, कितने लोगों को पता है कि जी डबल डैश एक्स अगर 0 से बड़ा तो किसी का सेकंड डेरिवेटिव उस कर्व की कॉन्केविटी को दर्शाता है, इसका मतलब ये कि जी एक्स इज कॉन्केव, आप जी एक्स आप मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, कसम से बता रहा हूं कि आप में से कोई ये बात सोचता है कि अचानक से इतनी जल्दी हो सकता है, ठीक है, इसलिए बताने वाले हर बच्चे को मेरी तरफ से सटार, ठीक है, लो साहब, है कि नहीं, जो जीएक्स इज कॉन्केव अप, कितने लोगों को पता है कि कॉन्केव अप होने का मतलब होता है ऊपर की तरफ, हाँ या ना, ऐसा, अगर कॉन्केव अप तो देखो जरा सोच के देखना, ये बात अब यूं सोचेगा, मतलब पूरी कहानी में एक और चीज देखेगा, f0 और f1 की वैल्यू 0 है, इसका तो 0 और 1 का कोई खास महत्व होगा, ये ऐसा है, ये 0 है एंड दिस पॉइंट इज 1, सुनना, इसके बीच में फंक्शन इज कॉन्केव, आप में से कितने लोग मानते हैं कि अगर बाय द वे f0 की वैल्यू 0 है, तो सुनना f0 की वैल्यू 0 है तो g0 कितना होगा, g0 इज इक्वल टू होगा f0 इंटू e की पावर 0, हाँ या ना, और f0 की वैल्यू कितनी है 0, तो g0 भी 0 हुआ, g1 की वैल्यू कितनी होगी f1 इंटू e की पावर -1, 0 होगी या नहीं होगी, इसका मतलब ये कि g0 का ग्राफ एकदम परफेक्ट है, श्योर है, अगर g0 का ग्राफ परफेक्ट है तो आप में से कितने लोग अब ये मानते हैं इस ग्राफ को देखने के बाद में, वो ये कहते हैं कि gx इज बिलो x एक्सिस, gx 0 से 1 में x एक्सिस के नीचे है, हाँ या ना, तो मैं लिख रहा हूं gx इज बिलो x एक्सिस इन x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 से 1 में, कोई ये बात तो रोक नहीं सकता, और अगर ये वाली बात सत्य है तो जो भी बिलो एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है, तो gx इज नेगेटिव इन x बिलोंग्स टू 0 to 1, सही है क्या, और gx अगर x एक्सिस है, g मतलब fx की पावर -x, तो मैं यहां पे लिख दूं fx इंटू e की पावर -x इज लेस देन 0 इन x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 से 1, जिसमें ये वाली पार्टी पॉजिटिव भाग जाएगी, फंक्शन fx इज नेगेटिव माने बिलो x एक्सिस इन x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 से 1, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1 में फंक्शन कैसा हुआ, है ना, कैसा कैसा, तो कौन सा आंसर लिखूं मैं, डी, कहां से कहां तक लिखूं, 0 से 1 में, तो कौन सा आंसर लिखूं, ये वाला, डी वाला, ये वाला, श्योर है, हो सकता है श्योर है, लिख लेता हूं, हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई, आ जाओ, सही है, आप ये कुछ चिंता करते यार, अपने आप ही बोल करके टकरा गए,
गंदा क्वेश्चन है। एक और, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ये एक आधी क्वेश्चन जो बचेगा वो मैं बाद में करा दूंगा, अभी इस पे आ जाओ। आओ भाई, नॉर्मल जिंदगी लीड करते हैं, हंसती खेलती मुस्कुराती। आइए, फाइंडिंग अननोन क्वांटिटी। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स, माइनस में दे रखा है a साइन 2x, माइनस का 1/3 साइन 3x, प्लस में दे रखा है 2ax इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r। क्वेश्चन कहता है फाइंड a की वैल्यू बताइए साहब इन्हें। शीट का नहीं है, शीट का बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं। मैं नहीं करी है तो ये भी मैं ही कर लेता हूं। आपको ये करना है कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका एफ डेस एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, इसका एफ डेस एक्स निकाल दो बस। आप एक लाइन तो करनी है, कर दोगे? हो गया, हो गया, बस एक मिनट। देखिए किसका एफ डेस एक्स निकलता है, कितने लोगों का निकलता है। हाँ साहब, अब एक बात बताओ, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू में क्या निकला, cos x, माइनस में 2a cos 2x, माइनस में 1/3 cos 3x, सीधा लिख दूं cos 3x, प्लस में 2a, और ये कैसा है, ग्रेटर देन 0। श्योर है? अच्छा, ये भी बात पक्की हो गई कि cos x माइनस में 2a cos 2x, ठीक है। cos 2x को एक बार टच नहीं कर रहा मैं, जरूरत पड़ेगी तो इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, चाहेंगे तो ये भी कर सकते हैं कि 2a कॉमन ले लूं। अच्छा, 2a कॉमन ले लेता हूं, चलो बताओ 2a के कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 1 माइनस cos 2x। वेरी गुड। cos 3x को अगर आप में से किसी को एतराज नहीं हो तो माइनस का 4 cos क्यूब x और प्लस का 3 cos x कर दूं क्या? इतना तो कर ही सकते हैं अपन लोग। अच्छा, एक और बात बता दो, यहां से cos x की जगह cos x, 2a की जगह 2a, ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2x माने कितना कितना, 1 माइनस cos 2x माने 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर x लिख देता हूँ। वेरी गुड, यहां तक भी बराबर जा रहे हो आप। अच्छा, एक बात बता दो, 4 पढ़ा रहने दो, एक छोटा काम और हो सकता है कि इसमें 4 cos क्यूब x और ये 3 cos x और ये मिलकर के 4 cos x हो गया क्या? सोच लो जल्दी जल्दी, हाँ या ना? अच्छा, 4 cos x और 4 cos क्यूब x में कुछ कॉमन आता है क्या? हाँ, 4 cos x कॉमन आ गया। अच्छा, एक मिनट, आप मेरे को एक लाइन पूरी दे रहे हो। 4 cos x के कॉमन आने के बाद क्या बचता उधर? 4 cos x, अंदर क्या बचा विकेश, क्या बचा भाई? कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। मैं यहाँ लिख दो कितना, साइन स्क्वायर x या cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, ये बचा भाई, हाँ या ना? और अभी भी ये कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है फिर से? अरे कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ, 4 साइन स्क्वायर x कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर क्या बचा, cos x प्लस a इज ग्रेटर देन 0। कितने लोगों को लगता है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है तो भाग गया, हाँ या ना? तो रवाना क्या है क्या दुनिया में, a प्लस cos x कैसा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब a की वैल्यू कैसी होगी, माइनस cos x से बड़ी या छोटी, बड़ी। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि माइनस cos x का ग्राफ आपने कभी कैसा होता है, cos x का उल्टा। अगर आपको पता है तो cos x का ग्राफ जो होता है उसका उल्टा ये ग्राफ होता है, हाँ या ना? ये किसका ग्राफ है, माइनस cos x का। a माइनस cos x से बड़ा है, हाँ या ना? कोई कहता है मेरे पास तेरे से ज्यादा रुपया है, तो इसका मतलब ये कि उसके घर में जितना रुपया है उससे ज्यादा रुपया है, या उसके मतलब, सॉरी मैं गलत एग्जांपल ले आया। हाँ भाई, सीधा सीधा a अगर माइनस cos x से बड़ा है तो cos x की मिनिमम वैल्यू से बड़ा होगा या मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम, क्योंकि अगर उसके मैक्सिमम से बड़ा हुआ तो मिनिमम से तो वैसे ही बड़ा हो गया। तो मतलब इस माइनस cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो a इज ग्रेटर देन 1, है ना? तो a बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ गया? अब तो सिंपल है,
अरे अब तो स्माइल दे दो यार, उससे तो फार फार बेटर है, तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई 3 बच्चों को स्माइल आई अभी भी। हाँ यार, अरे ये तो बहुत ही अच्छी वाली थी, पूरी एकदम दांत पूरे दिखा दिए, एकदम बढ़िया। हाँ भाई, नहीं नहीं अब नहीं कराऊंगा यार, मैं आपका दिल क्यों दिखाऊंगा भला, अब मैं हल्के क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा क्या हो गया? नहीं यार मैं करा दूंगा, हल्के क्वेश्चन करा दूंगा बस, अब इसे दुखी मत हो बस। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ए फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ए कॉस 2x माइनस का साइन एक्स हैज एग्जैक्टली 1 क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहां पर एफ डैश एक्स 0 या डज नॉट एग्जिस्ट हो। अच्छा, इन 0 to पाई, इन 0 to पाई। आओ एक ही वैल्यू बताइए जिसके लिए इसका ठीक एक क्रिटिकल पॉइंट हो। हाँ या ना, जिसके लिए इसका ठीक एक क्रिटिकल पॉइंट हो। करें बात इस पे? आइए, डिफरेंशिएशन आप करोगे मैं करूं? कर लोगे क्या यार? इसका आप क्यों करते हो यार, इतना बड़ा हो जाएगा आपसे डिफरेंशिएट। जल्दी बोलो जल्दी। एफ डैश एक्स कितना निकला जल्दी बताना पड़ेगा आपको। ए कॉस 2x का कितना? माइनस ए साइन 2x, साइन इंटू 2। अच्छा ओके वेरी गुड। और साइन एक्स का कितना भाई लोगों? माइनस कॉस एक्स। अच्छा एफ डैश एक्स ये निकला। क्रिटिकल पॉइंट होने पर क्या होता है? एफ डैश एक्स 0। वेरी गुड, आपको तो याद है यार। क्रिटिकल पॉइंट पर ये कितना? 0। अच्छा क्या, एक सेकंड, ये माइनस का 2a की जगह माइनस का 4a साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दूं क्या? और माइनस का कॉस एक्स कर देते हैं, क्या कहते हो आप लोग? कुछ कॉमन आ जाएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। क्या कॉमन आएगा जल्दी बोलना पड़ेगा बस। माइनस कॉस एक्स, हाँ या ना? अंदर ही अंदर क्या बताओ, जल्दी बताओ। अरे बताओ जल्दी बताओ, क्या बचा? 4a साइन अंदर, और क्या बचा? +1 इक्वल टू 0। कितने लोगों को पता है कि ये इंटू ये इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? या तो ये 0 या ये 0। और अगर ये 0 तो cos x इक्वल टू 0। cos x इक्वल टू 0 माने x की वैल्यू बोलो जल्दी से, π/2। अरे कई बच्चों को नहीं पता, तो मत बोला करो यार cos x 0 का पता क्या पता, इस साल थोड़ी ना पता चलेगा। cos x 0 का x इज इक्वल टू π/2 है। कहां से कहां के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। कितना? अरे एक क्रिटिकल पॉइंट कितना? π/2 आ गया। अब दूसरी की बात करते हैं। अपने एक ही वैल्यू बतानी जिसके लिए ठीक है क्रिटिकल पॉइंट है ना? में से किसी को बुरा नहीं लगे तो 4a इक्वल टू में माइनस कॉसेक एक्स। अरे ये क्या कर रहे हो सर? ये क्लिक कर गया क्या आपको? कितने लोगों को क्लिक कर गया? अच्छा कितने लोगों को माइनस कॉसेक एक्स का मतलब पता है? आप में से किसी को पता है माइनस कॉसेक एक्स का मतलब क्या होता है? मैं किसी को नहीं। अरे एक से ये 0 है, ये पाई है, बोलो हाँ या ना? 0 तो पाई में साइन एक्स नहीं होता है, तो साइन एक्स कॉसेक एक्स ऊपर होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स कहाँ होगा? नीचे होगा। क्या कहते आप? सही है क्या? अच्छा आप में से कितने लोगों को पता है कि ये 4a बराबर माइनस कॉसेक एक्स का मतलब होता है, ये 4a का मतलब कांस्टेंट, तो y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ, किसी को पता है y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कैसे? ऐसे वाली। अरे हाथ चल रहा क्यों? हाँ, अगर बाय द वे सोचना, जवाब देना, अगर 4a बराबर माइनस कॉसेक एक्स है तो जितनी जगह कटिंग होगी उतनी जगह पे 4a की वैल्यू माइनस कॉसेक एक्स के बराबर आएगी। हाँ या ना? लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट तो आ चुका है, एक क्रिटिकल पॉइंट तो आ चुका है, और मुझे ठीक एक क्रिटिकल पॉइंट ही चाहिए। इसका मतलब मुझे इसके बराबर बैठना है या नहीं बैठना? नहीं बैठना। नहीं आई आपको मेरी बात पकड़ में? एक ही वो वैल्यू बताओ जहां पर ठीक क्रिटिकल पॉइंट आए, और वो ये दे चुका। अब कहूंगा भाई तू अपनी दुकान बंद कर दे, तो मुझे बताइए कि 4a की वैल्यू कहां से लेना चालू करूं? 4a माइनस कॉसेक एक्स हो या ना हो? ना हो, क्योंकि अगर ये भी हो गया तो 4a कॉसेक एक्स के बराबर हो जाएगा, और अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये भी 0 दे डालेगा।
और अगर ये 0 डलेगा तो एक नहीं 2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, जबकि मैं कितने क्रिटिकल पॉइंट की तलाश में हूं? एक। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आएगी क्या नहीं आई? यहां पहुंच करके ये बात का एहसास होता है कि भाई रोकना है, होने नहीं देना। तो रोने नहीं देने के लिए इसका मतलब मुझे कहां से ऊपर होना चाहिए फोरे को? ये बोलो, ये कौन सी जगह है? -1 से ऊपर ले लूं? अच्छा एक सेकंड, एक बताओ, फोरे की वैल्यू -1 लूं या नहीं लूं? बोलना पड़ेगा, लूं या नहीं लूं? लेकिन मैंने तो ले ली π/2 बोलते ही, क्योंकि जैसे मैंने π/2 बोला होगा cosec π/2 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। क्या आपको लगता है ये बात हाँ या ना? तो π/2 इकलौता वो क्रिटिकल पॉइंट है जो इससे भी खुश कर रहा है और इससे भी खुश कर रहा है। माने मेरी वैल्यू को हमेशा कैसा होना पड़ेगा? किससे ऊपर? -1 से ऊपर। क्लिक कर रही कि नहीं कर रही है बात? इसका मतलब 4a मस्ट बी ग्रेटर देन -1। क्या मैं ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू ले लूं? ले लूं ना, क्योंकि इक्वल टू -1 तो चलेगा भाई, इक्वल टू -1 पे तो तैयार है नहीं। तो 4a ग्रेटर देन -1 माने a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? -1/4 से बड़ी। माने a की वैल्यू कैसी? -1/4 से इनफाइनाइट तक। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सबसे खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है ये, ठीक है, छोटा लेकिन खतरनाक। क्लिक करा आपको? नहीं, ये ना दर्दनाक तो नहीं है ना? ये अच्छा है ना? सोफिस्टिकेटेड। हाँ भाई, तो लिख लेना 4a = -1 ले सकते हैं, ठीक है ना? एज x = π/2 पर 4a = -1 है, ठीक है ना? x = ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 4a = cos x नहीं होने देना, नहीं दो होने देना है। होने पर दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा जो कि नहीं चाहिए। क्लिक कर गया आपको बात? और ये भी लिख देना, क्योंकि हाँ एक सेकंड, हाँ क्या टच करके जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि टच करने पर -1 आता है और -1 इस वैल्यू पर आ रहा है, वो चलेगा। अगला क्वेश्चन ले लूं? नहीं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आओ तो अगला क्वेश्चन है, ये भी ऐसे हल्का सा क्वेश्चन है। f(x) = में दे रखा है sin³ x माइनस का a sin² x, ठीक है ना? अगला कहता है फाइंड a सो दैट f(x) has no critical point in π/6 to π/3। बता दो, चलो ट्राई कर लो। क्या करना पड़ेगा? पहला काम f(x) और फिर क्या करना पड़ेगा? पहले 0 करना और फिर लास्ट में उससे जो आंसर है उसे हटा देना। उल्टा कर लो आप, f(x) = 0 लेके आओ, उससे आंसर जो एक आएगा उसको लास्ट में रिमूव कर देना r में से, और क्या? सही है? देखें हम में से कितने लोगों का ट्रायल्स बैठ जाता है। फटाफट लगा लो, फटाफट ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए। अभी चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं बता, अपन ने 70% डाउनलोड मार दिया है, लास्ट में बस ग्राफ ग्रुप बना बुनो के नक्की कर लेंगे। खटाखट करो, खटाखट। आप थकिए मत, आप ये मत सोचो ये बोरिंग है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपके लिए जरूरी है, वरना मैं करवाता भी नहीं। करो आप विद योर फुल एनर्जी। देखें, मिलाएं आपसे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएंगी, देखना आप। f(x) = में कितना है आप? 3 sin² x और sin² x का cos x, माइनस का कितना? 2a sin x और sin x का कितना? cos x। ये कह रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट नहीं लाना, माने मैं पहले तो = 0 रखूंगा, फिर आ जाएगा को कुछ sin x × cos x कॉमन आ रहा है, हाँ ये ना? तो मैं बेस्ट समझ रहा हूं कि 2 sin x cos x कॉमन ले लूं। क्या कहते हो आप लोग? 2 sin x cos x कॉमन लेने पे एक फायदा ये हो जाएगा, इधर से सिर्फ a बचेगा, हाँ ये ना? इधर से 2 sin x कॉमन लेने पे यहां कितना रह जाएगा? 3/2 sin x, है ना भाई? अच्छा सुना, 3/2 sin x माइनस a = 0। अरे मैंने 2 sin x cos x कॉमन ले लिया। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ या ना? अच्छा देखो, अपना प्लानिंग कितने लोगों को पता है? प्लानिंग क्या है?
क्रिटिकल पॉइंट है, मैं तो पहले ले रहा हूं क्रिटिकल पॉइंट होता तो, अगर क्रिटिकल पॉइंट होता तो एफ डैश एक्स कैसा होता? 0 होता। अगर पहले तो ये मान के चल रहा हूं होता, और फिर लास्ट में क्या कर दूंगा? नहीं हो रहा, जो आंसर आ रहा है उस पर टल जाऊंगा मैं। लेकिन आपको पहले बता देता हूं आपका एंगल कहां से कहां में चल रहा है? 30 से 60 डिग्री में, 30 से 60 डिग्री में, कान खोल के सुना, 30 से 60 डिग्री के दौरान किसी का साइन एक्स 0 नहीं होता। अरे आपको ये बात पता है ना, ये 0 नहीं है। अरे 30 से 60 में कब किसी का 0 होता है? 30 से 60 डिग्री में ये भी 0 नहीं होता भाई, हाँ है ना। तो कहने मतलब ये दोनों तो 0 देने ही नहीं वाले, तो 0 का लफड़ा कौन दे सकता है? ये। क्या आपको बात पता चली कि नहीं चली? तो अपने को ये पता चल गया क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए, मैं पहले ये बात लिख रहा हूं, है ना भाई, के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि ए इज इक्वल टू क्या निकल जाए? 3/2 sin x निकल जाए। क्या आपको मेरी बात क्लिक करी कि नहीं करी? अब आपको मेरे को ये बताना पड़ेगा कि आपका विजन कहां से कहां में है? 30 डिग्री से 60 डिग्री में, 30 डिग्री से 60 डिग्री में ये कहां से कहां आ सकता है? ये बताओ आप में से कितने लोगों को बताएं कि 30 डिग्री से 60 डिग्री में, है ना, सोचा आपने कभी ग्राफ देखा है? ये 0 से 90 डिग्री है, ये 30 होता है, यहाँ ये 60 होता है। फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? साइन एक्स इंक्रीजिंग है, हाँ या ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हुई? 1/2। तो आप बोल सकते हो कि 3 sin x, 3/2 sin x की वैल्यू जो हुई दैट बिलोंगिंग फ्रॉम 3/2 sin 32 से लेकर के 3/2 sin 60, हाँ या ना। इसका मतलब ये कि a की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है? a की वैल्यू बिलोंग ही करी 3/4 से लेकर के 3√3/2 तक। क्या कहते हो आप लोग? जल्दी जल्दी सोचो, हाँ या ना। क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर बाय द वे a की वैल्यू इनमें से किसी में भी पड़ गई 4, अगर a की वैल्यू इनमें से किसी में भी पड़ गई तो ये 0 लगा देगा, हाँ या ना। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट नहीं होने देने के लिए, है ना। तो हमें से कितने लोग पता है? सो फॉर नो क्रिटिकल पॉइंट a शुड बिलोंगिंग फ्रॉम -∞ to 3/4, हाँ या ना। ओपन नहीं क्लोज, यूनियन 3√3/4 से लेकर के कहां तक? इन्फिनिट। क्या आपको बात पकड़ में आई मेरी या नहीं आई? हाँ या ना। आसान क्वेश्चन है। हाँ हेलो, हाँ भाई, वो क्योंकि 30 डिग्री ले नहीं रहे थे, 30 डिग्री ले नहीं रहे थे, तो 30 डिग्री की वैल्यू तक तो जा ही सकते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन है प्रूव दैट fx इज इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रेशन में 1 से लेकर के e⁻²x, और यहां दे रखा है साइन स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखा है 2 log t, माइनस में दे रखा है 3 साइन, इसके ब्रैकेट में दे रखा है 2 log t, log 2 log t +2। What is +2? 2 log t +2, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, +2.dt, ठीक है, +2.dt इज डिक्रीजिंग नोवेयर। हाँ भाई, आप कितने लोगों को थीम समझ में आ जाती है? थीम बस, और कुछ नहीं, कुछ कॉपी नहीं करना, क्वेश्चन कॉपी कर लेना, थीम समझ ले, आ जाओ। मेरे को क्या प्रूव करना है? ये फंक्शन कहीं भी डिक्रीजिंग नहीं है। इसका मतलब मैं क्या प्रूव करूंगा कि इसका f'(x) पॉजिटिव है, खत्म बात। नहीं है बात पकड़ में? अगर इसका f'(x) पॉजिटिव प्रूव हो गया तो डिक्रीजिंग होगा ही नहीं है। आपको बात पकड़ में? क्या आपको बात पकड़ में आ गई? अब आप में से कितने लोग मेरे को बताते हैं इसका f'(x) में क्या खास बात होने वाली है? न्यूटन लेबनीज का प्रयोग होने वाला है। न्यूटन लेबनीज में आप t की जगह क्या पुट करने वाले हो? अपर लिमिट e की पावर कितना? e⁻²x। अगर आप में से किसी को log e⁻²x, log और ये हट गया, 2x रह गया, 2x × 2 sin² 4x। आपको बात समझ में आई? अब आप में से किसी को पता sin² 4x इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो पकड़ लो आप। अच्छा, तब तक आप यहाँ पे भी दिमाग लगा चुके हो। ये भी 4x + 2
क्या आपको बात समझ में आ रही है? पूरी कहानी बहुत ही आसान है। और फिर बाहर e की पावर 2x की मल्टीप्लाई, याद है फंक्शन में पहले अपर लिमिट फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर लोगे ना, तो आप लिख लो, आप इसमें बस इतना सा लिखना है, ठीक है ना। फॉर प्रूविंग we will prove f double dash x is greater than equal to 0, ठीक है। हाँ भाई, मैं अब आपको काम देता हूं बहुत जबरदस्त, जो आप ट्राई कर लेना आज के आज ही। अब आप पहले बता दो क्वेश्चन कितने देने, 15 या 20? संडे भी है, ध्यान रखना। आपके पास 2 से 3 बोलो तो 30 तक भी चैप्टर निपटा लो आप। देखो करना क्या क्या है, सुना, ठीक है। और जब पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा इंटरवल जिसमें कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन से कम रैपिडली इंक्रीज होता है। कितने लोगों को पता है कि ये फंक्शन उस फंक्शन से कम रैपिडली इंक्रीज होता है? कहने का मतलब इसका dy/dx उसके dy/dx से कम है, खत्म बात। इसका dy/dx उसके dy/dx से कम है, तभी तो इंक्रीज कम हो रहा है। जिसका dy/dx बढ़ा हुआ इंक्रीज ज्यादा होगा। नहीं बात समझ में? हाँ बताइए, पहला कर लोगे। अच्छा, दूसरा फंक्शन मॉड का है, सबको पता है मॉडुलस में पहले मॉडुलस के साथ एक पहला काम स्माइल प्लीज, है ना। हाँ, फिर आपको पता है उसके 2 हिस्से करने हैं, उन 2 हिस्सों को बराबर लिखना है, प्रॉपर तरीके से लिख लोगे। लिखने के बाद उसका f' बिल्कुल बच्चों के तरीके से निकालना है u/v से। फिर उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना। उसके क्रिटिकल पॉइंट में बहुत ध्यान से सुनना, उसके क्रिटिकल पॉइंट वही होने चाहिए जो आपने बाजू में लिखे हैं, उन्हीं को स्वीकार करना जो आप लिख के आए हो इधर। क्यों? क्योंकि इधर आपने वचन दिया है ये होने पर ये होगा। नहीं आई बात समझ में? आपने मॉडुलस में बोलते हो ना, x अगर 0 से बड़ा तो ये है, x अगर 0 छोटा तो ये। तो आपका इधर वाला आंसर अगर 0 छोटा रहा है तो आप उधर वाले को मना कर दोगे, भाई तेरे कारण मैं इसको मना कर रहा हूं, तो नहीं ले रहे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे धीरे धीरे जमा के करना। दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों ने आज के क्वेश्चन में एक खतरनाक क्वेश्चन दिया था जिसे मैंने पूरे gx को नेगेटिव प्रूव कर दिया था। कॉन्केविटी डाउन, पूरा ग्राफ नीचे। अगर मेरे को किसी भी फंक्शन को नेगेटिव या पॉजिटिव प्रूव करना है तो मेरे को क्या करना चाहिए? समझ में आया? इसका मतलब मेरे को उसका f' के बारे में पता करना चाहिए और थोड़ा बहुत आइडिया लगाना चाहिए कि उसका f' कैसा होगा। सुना, देखो कैसे, एक सेकेंड। मेरे को सपोज किसी fx को पॉजिटिव प्रूव करना है। कैसा प्रूव करना है? पॉजिटिव। मैं क्या चमत्कार करूंगा, इसका f' निकालूंगा, पॉजिटिव निकालूंगा। फिर क्या करूंगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी से सोचो। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। और मैं ये पक्का कर दूंगा कि बीच की किसी जगह fx पर जो वैल्यू है वो 0 पर वैल्यू से बड़ी है, तो मेरे को ये पक्का हो जाएगा fx ग्रेटर देन f0। आपका अनुभव क्या कहता है कि f0 अक्सर क्या निकलता है? f0 निकलता है 0। तो यहाँ पे हो गया fx कैसा? ग्रेटर देन 0। हुआ कि नहीं हुआ? और कोई भी fx अगर ग्रेटर देन 0 तो वो क्या पक्का हो गया? पॉजिटिव। अरे fx ग्रेटर देन 0 माने फंक्शन कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो फंक्शन को पॉजिटिव प्रूव करने के लिए इंक्रीजिंग पक्का करो और इंक्रीजिंग में उस फंक्शन की वैल्यू f0 से बड़ी पक्की कर दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोल नहीं रहे यार, बोल लो। सही है, सही है। अरे गजब खेलते हैं यार आप तो, है ना। आपकी छुट्टी में जोश आ रहा है। देखो सुनो, तो फिर आपको क्या क्या करना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसके बाद नौवां, नौवें के बाद में 11वां, 12वां हो तो 12वें पे स्टार लगा देना, नहीं हो तो बाढ़ में जाए। इतना बड़ा क्वेश्चन अभी आपकी उम्र नहीं करने की, है ना। हाँ, हो जाए तो ठीक है। क्या बोला? वाली उम्र? आजकल तो कौन पहनता है बाली? हाँ भाई, सिर्फ छोरे ही पहनते हैं। नहीं, अरे लड़कों ने तो आजकल वो सर्दियों में हुड पहनने चालू कर दिए, घूंघट तो छोरे लगाते हैं आजकल। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में सिर्फ अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं जो हमसे हो जाएंगे आज, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में चलेगा। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 हो जाएगा। 6, 7 ये मैं पहले दे चुका हूं, आपको पिछली बार दे चुका हूं, ये सब दे चुका हूं, हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में लेवल 2 लिख लो। लेवल 2 में 1, 2, 3, 4
1 2 3 4 बस दैट्स इट, हो गया। शायद मेरा 12 से ऊपर हो गया है ना, ट्राई कर लेना।